बड़ी खबर में बात करेंगे। डॉलर्स आ गए लेकिन मुल्क की मईशत अभी भी सुस्त रवि का शिकार है। मेरे पास आते तो क्या ही बात थी, मैं यहाँ थोड़ी मुझे नजर नहीं आए डॉलर्स आ गए। मैं यहाँ में होती अगर मेरे पास डॉलर आते। चलिए आ गए। हुकूमत ये दावा कर रही है कि सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचा लिया गया है और ये दावा किसी हद तक ठीक है या नहीं, मगर अवाम को दिवालिया होने से बचाना किसकी जिम्मेदारी है? IMF से डॉलर आने के बावजूद मौशी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार है। डॉलर्स की फिर ऊंची उड़ान है, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है, स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है। IMF के नाम पे बिजली और गैस महंगी की जा रही है। आप मजाल है कभी आपने कोई कच्ची खबर दी? भाई हमारे पास हो गया, रोजाना सुबह आके कह रही थी गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल को ये हो गया। भाई हमारे पास खबर ही है, क्या कहे 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाने की तैयारी की जा रही है। और चीनी और आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। आप भी बुरी खबरों वाली एंकर मशहूर हो जाने यार अब हंसे नहीं यार, ये सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है। और महंगाई का जो मामला है ये आवाम के लिए जो कह ले ब्रेड एंड बटर पूरा करना मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज भी IMF मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। कर दो सर, सख्ती कर दो पहले, मतलब हाँ वही ना कि क्या बच्चे की जान लेंगे। अब रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस इकदाम भी करना होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ज़राअत तामीरात पर टैक्सेस लगाना होंगे, ये जरूरी है बिल्कुल। तवानाई की जो शोबा है इसकी सब्सिडी और गैर जरूरी सब्सिडीज को खत्म करना होगा। तनख्वाहों पेंशन की मुद्दत में जो इसकी मद में जो अखराजात आते हैं उनको देखना होगा और उनको कम करना होगा। लेकिन ये इतना बड़ा हेड है, इस पर तो कभी हम बात करते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा हेड है, खासतौर पे ये जो सरकारी तनख्वाहें और पेंशन है। खैर दूसरी जानिब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इसमें इजाफा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत मुसलसल रोना रोती है जी खजाना खाली है, पैसे नहीं है, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन दूसरी जानिब जो अरकान पार्लियामेंट है उन पर तरक्याती फंड्स पहले से ज़्यादा निशावर किए जा रहे हैं। इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि किसी का दिल ना टूटे, सब खुश रहे, दिल ना टूटे और दिल पार्लियामेंटेरियन का ना टूटे, MNAs का ना टूटे, वो इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने आगे वोट देना है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। खैर इस वक्त खबर के मुताबिक जो रवा माली साल इसके बजट में मुख्तस 90 अरब रुपए में से 41 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। नाजरीन अगर आपके आसपास नहीं लगे तो इसके हम जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपके हिस्से के पैसे जारी किए जा चुके हैं। वो किधर गए अल्लाह करे लगे, आपकी गलियां बने, सड़कें बने, पता लगे आपको कि कोई काम हुआ है तो, लेकिन जारी तो हो गए हैं। खैर जनाब गुज़िश्ता माली साल का जो बच जाने वाला फंड था ये कहा जा रहा है कि इसमें से पैसे दिए जाएंगे, तो वो लैप्स कर जाता है और ये भी एक इकोनॉमी की वीकनेस होती है, जो आपका डेवलपमेंट फंड होता है वो पूरा ना लगे। खैर इस वक्त हमारे साथ खाकान नजीब मौजूद हैं, आपको मालूम है ज़बरदस्त के माहिर हैं इकोनॉमी को लेकर। तो डॉक्टर साहब से हम आज भी इस उनके शहर के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त मौसम और हमारे शहर के मुताबिक थोड़ा सा क्लाउडी कह सकते हैं हम, और साथ ह्यूमिड मौसम के अंदर हम पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब खुशगवार मौसम है, खुशगवार खबरें हैं उन लोगों के लिए जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, पिंडी वालों के लिए खैर नहीं। आप इस मौसम के अंदर इकोनॉमी की इन खबरों को कैसे देख रहे हैं? आप दोनों ने एक बारिश से चूंकि बात शुरू की, मैं एक और मौजू से बात शुरू करता हूँ। आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। एक चीज आप देखें कि आपके शहर में 2-3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं तारिक फजल साहब के बेटे की गाड़ी का। अच्छा, अब इस पे एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और क्यों हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं होती। मैं कुछ अर्सा पिछले रहा हूँ पेरिस में, मैं काम कर रहा था वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने जो मेन स्ट्रीट्स हैं, जैसे आप कहेंगे जो आर्टरीज हैं, जो मेन आर्टरीज हैं, उसकी स्पीड लिमिट यही दुनिया में 70-80 थी, उसको कम करके 50 किलोमीटर्स कर दिया है। और जो साइड आर्टरीज हैं, जैसे आप अगर ऑफ जाते हैं मेन से 7th एवेन्यू से या कहीं भी, उसको कम करके 30 किलोमीटर्स पर आवर कर दिया है। आई थिंक पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स देखते हुए, पेडेस्ट्रियंस की क्रॉसिंग्स देखते हुए, ये एक अच्छा कदम होगा, ये हमें पूरे पाकिस्तान में करना चाहिए। दिस विल हेल्प रिड्यूस accidents, it will make life convenient जो हमारे लोग पैदल चलते हैं, और स्पेशली साइक्लिस्ट्स को होगा कि अगर गाड़ियां स्लो हो जाएं तो लोग साइकिलिंग की तरफ तवज्जो देंगे। वेरी वेल सर। आई थिंक ये एक पॉलिसी रिफॉर्म है जो पाकिस्तान में करना चाहिए, और मैं चूंकि देख के आया हूँ वहां पे, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान कर देना चाहिए। आप यकीन करें इससे बहुत सी चीजें जो ट्रैफिक की मसले हैं वो शायद हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब आप बात करें, आपने बात कर दी, हम तो दहशतगर्दी में इतने लोग नहीं मरते जितने ट्रैफिक हादसात में मरते हैं।
ये इतना बड़ा नंबर है हमारे मुल्क के अंदर, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर ये जो गेटिंग बैक टू द इकोनॉमी जी, टॉपिक तो वही है, हालात भी इनफेक्ट वही है, लेकिन एक जानिब हम ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, दूसरी जानिब डेवलपमेंट फंड्स हम जारी कर रहे हैं और इलेक्शन भी करीब आ रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पिक्चर को डॉक्टर साहब? सो इमरान, जो अगर मैं रात को MEFP पढ़ रहा था, MEFP वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, जो IMF ने कल रात अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है, विच मीन्स कि ये अब अगले 9 महीने में पाकिस्तान की एक तरह की बाइबल है जो डिफाइन करेगी पाकिस्तान की 9 महीने की इकोनॉमिक मूवमेंट। ये एक निहायत ही सोबरिंग पिक्चर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन जो है, हम इससे इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हमेशा इसका बोझ सबसे ज़्यादा लोगों पे पड़ा रहता है और लोगों को तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। वो तकरीबन 26% रहेगी आने वाले साल में, यानी कि FY24 जो हमने शुरू किया, ये अच्छी पिक्चर नहीं है। हम 29-30 खत्म करके आ रहे हैं, अनदर 26%। इसमें उन्होंने एक शर्त हुकूमत पाकिस्तान से तय की है और वो है कि पाकिस्तान 31 जुलाई तक अपनी जो बिजली के निर्ख हैं और उसमें जो इजाफा अभी सामने आया है वो 5 रुपए के करीब का है। इसको अगर आप डिवाइड करें एवरेज 24 रुपए के यूनिट से, तो 21% ऑन दी एवरेज बिजली के निर्ख 31 जुलाई से पहले तब्दील होने जा रहे हैं। ओह माय गॉड। ये जी, सो ये, और मैं बिल्कुल, चूंकि अब वर्बेटम आपको जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो टिल लेट लास्ट नाइट आई रेड दैट डॉक्यूमेंट, तो ये बिल्कुल हम उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, आप समझिए। अब आगे चलें तो वो ये भी कहता है फर्दर कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5% के करीब रहेगी। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो आने वाला साल है उसमें आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी कि पाकिस्तान इकोनॉमी जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा नौकरियां नहीं निकल रही हों। सो ये एक सबड्यूड साल, यानी कि एक आप कहें कि लोअर देन एवरेज ग्रोथ का साल रहेगा। ओह माय गॉड। पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर अगले साल, इस साल हमने 25 अरब डॉलर की ज़रूरत थी हमें फाइनेंसिंग की, अगले साल वो बढ़ के उनके मुताबिक 28 अरब डॉलर हो जाएगी। इसका जो प्रेशर है जो हमने 28 अरब डॉलर करने हैं, प्लस जो इंपोर्ट्स का प्रेशर है, प्लस जो हमारे पास इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर इस सारी डेट फाइनेंसिंग के बाद भी 8.5 अरब डॉलर के हैं, उनका ख्याल है कि ये 9 अरब डॉलर की मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे। तो जो आपने पहला सवाल अर्मिला, आपको पता है उनके पास डॉलर की बड़ी होल्डिंग है, तो उनको है कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो अर्मिला ने जिक्र किया, सो इस वजह से, और एक बहुत ही नई किस्म की चीज़, मैं ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दिस ऑल्सो काइंड ऑफ गॉट मी रैटल्ड, जिसे आप कहेंगे। बट उसकी एक ये भी वजह मिला और इमरान, कि मैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं मॉनेटरी यानी कि जो स्टेट बैंक की साइड है उसका इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। आई एम अ मैक्रो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिस्ट। उन्होंने ये तय किया है स्टेट बैंक के साथ, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही नई चीज़ है, और इससे जाहिर होता है कि हमने अपनी एक्सचेंज रेट की जो मैनेजमेंट है वो ऐसी नहीं की कि हम दुनिया को सेटिस्फाई कर सके। उन्होंने ये कहा है कि आपका जो इंटर बैंक का रेट है, लेट से कि कल वो क्लोज हुआ 283 के करीब, तो जो 283 का रेट है इससे सिर्फ 1.25% का फर्क होना चाहिए, यानी कल के मुताबिक 3.5 रुपए से ज्यादा 5 दिन का फर्क नहीं हो सकता आपके ओपन मार्केट रेट में। ओके। जो अब मुझे क्लियर हुआ है कि 2 दिन में बहुत सी चीजें हुई जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आया, पर एक चीज ये हुई कि अब हम ओपन मार्केट और चूंकि इंटर बैंक का जो फर्क है उसको 1.25% से ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, तो हमें अपने जो रुपए की कदर है उसको ट्रूली मार्केट बेस्ड सप्लाई एंड डिमांड पे रखनी है। और ये उन्होंने इस नई कदगन लगाकर, और इमरान ये कुछ तो होते हैं स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो डेटेड होते हैं, ये कंटिन्यूअस है, सो वी विल हैव टू मेंटेन दिस through the life of the program for the next 9 months. Okay. So ये एक बड़ी चेंज है जो दिखाई दे रही है। अर्मिला को ये भी कहता चलूं कि चूंकि IMF ने ये भी आपसे करवाया है कि जो आपने एक्सचेंज रेट रिस्ट्रिक्शंस थी अर्मिला वो उठा दी हैं,
आपने जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी वो उठा दी हैं। इससे मतलब है कि जहां आपने कदगन लगाई हुई थी वो आपने उठा दी है। तो इसके साथ साथ आपकी एक बड़ी डिविडेंड्स की और रॉयल्टीज की ये रकम तकरीबन $1.5 अरब है अर्मिला, इसकी पेमेंट्स शुरू हो जाएंगी। फिर आप ये देखिए कि जो आपने एलसीज रोकी हुई हैं, जो कंटेनर्स रोके हुए हैं, उनकी पेमेंट्स शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से आपका जो रुपए की कदर है, जो आपने मूवमेंट देखी, पर इन दी एंड देखें, बात यह है कि इन दी एंड जो सारा कुछ है ना, वो है कि आपकी पैदावारी सलाहियत दुनिया को अगर बेचने की बनेगी तो डॉलर आएंगे, जब डॉलर आएंगे तो रुपया मुस्तहकम होगा। तो अभी आप यही कह रहे हैं कि अमला के पास जितने डॉलर हैं वो भी उनको संभाल के रखें। नेशनल टीवी में बैठ के मेरे वाले जो आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर साहब, इन अदर वर्ड्स ये जो आपने बड़ा बेहतरीन अंदाज में, मुझे भी थोड़ा बहुत समझ आया, दो कि आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, और सारी चीजें एक आम आदमी की समझ में चीजें आ रही हैं। बट जब हमने IMF मुआहदे के बाद बात की थी और जब ये हुआ भी और बड़ी कोशिशों के बाद हुआ, तो एवरीवन वाज वेरी होपफुल कि अच्छा पता नहीं क्या हो जाएगा, एकदम से ऐसा चेंज आएगा। इमरान ने बल्कि कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी की आप शायद और टाइटनिंग देखेंगे, तो उससे कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। कुछ ग्रोथ जो है वो नॉर्मली इसलिए पिकअप कर रही है कि गुड न्यूज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर में 2 मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, वीट भी और कॉटन भी। कॉटन 10, 11, 12 के करीब जा रही है। मैं इसलिए फिगर इतना बड़ा सा बोलता हूँ बिकॉज यू नो फिगर्स पर 10 मिलियन बेल्स को क्रॉस कर रही है, सो दैट्स गुड। 12 के करीब जा रही है। वीट भी अच्छी आ रही है, सो थोड़ी सी 2.5% ग्रोथ आ रही है। पर अर्मिला, जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है जिससे लोगों को थोड़ी सी तकवीयत मिलनी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर एलिमिनेट हो गया है। इससे ये है कि अब चीज़ें मिलती रहेंगी, थोड़ी सी महंगाई ज़रूर होगी। हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत, बिकॉज अगर रुपए की कदर वीक होती है तो आपको ज़्यादा मिले, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको श्रीलंका की तरह लाइन में खड़े होना पड़ेगा। आपकी थोड़ी सी मुझे उम्मीद है अब जो इन्होंने 1.25% का फ़र्क बनाया है। इमरान, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। अगर मैं कभी पेरिस से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र करूँ कोई चीज़ ख़रीदने के लिए या अपने वालदैन के लिए, तो मैं ये सोचता था कि यार फ़र्क तो कुछ है नहीं है, हमें हमेशा ऑफिशियली रिमिट करना चाहिए। पर अगर 15 रुपए का फ़र्क आ जाता था तो यू नो आई वुड ऑल्सो फील एज अ पर्सन कि यार $1000 के पीछे इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है, तो क्या मैं सोचूं कि खुद साथ ले। सो आई थिंक वो टेंडेंसी ख़त्म होगी। अर्मिला, $4 अरब जो हैं वो कम आए हैं इस मालियाती साल में, जो ख़त्म करके आ रहे हैं कंपेयर टू लास्ट। इसकी बड़ी वजह ये थी कि पैसे आए हैं, पर आया आपको पता है कि ज़राए से हैं जो ऑफिशियल नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, हवाला हुंडी एंड स्टफ, उसकी वजह इसका नुकसान हमें पिछले फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के अंदर हमने देखा भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े बखूबी अंदाज में कम वक्त के अंदर हमें थोड़ा सा समझा दिए जो डॉक्यूमेंट, इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी है, लेकिन वो कितनी टाइटन करेंगी हमारी एज अर्मिला सेड आम आदमी की ज़िंदगी को, और उसके साथ साथ मैक्रो लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें इन्फोर्स की गई हैं हमारे ऊपर, वो किस तरीके से उसको लेकर चलेंगे, आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर खाकान नजीब अपना तज़िया इकोनॉमी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामने रख रहे थे, हम इस पर मज़ीद भी बात करते हैं।